तो उस विषय को शांत कराने के लिए मैं अपने दायित्व के नाते मैं यहाँ आया और वो विषय अब समाप्त हो गया है। लोग अपनी दुकानें खोलने। बहराइच जिले के थाना विशेषगंज क्षेत्र के गंगोल बाजार में दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने डीजे पर दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। नाराज सदस्यों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण विसर्जन के बाद पुलिस द्वारा डीजे को लेकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई के विरोध में किया गया। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने विसर्जन शांति से संपन्न किया था, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। उनकी मुख्य मांग दर्ज किए गए मुकदमे को तुरंत खारिज करने की है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने मौके पर एसडीएम और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विधायक के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी नहीं माने। प्रयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और नाराज कमेटी के सदस्यों से विस्तृत बातचीत की। विधायक ने सदस्यों को मामले के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद आक्रोशित कमेटी के सदस्यों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में मतलब डीजे आया हुआ था, मतलब डीजे को लेकर मतलब बड़ा डीजे आया हुआ था, उसीलिए पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें मुकदमा लिखा गया है, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण उसमें मुकदमा लिखे हैं और इसीलिए मतलब आज सब लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्या बात है जो धरना प्रदर्शन काहे को करना पड़ा? डीजे मतलब डीजे मतलब कोई अपराध तो थोड़े है कि कोई अपराध हुआ है, मतलब डीजे अगर बजाए, डीजे हमेशा बजता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है तो इसीलिए लोगों में असंतोष है, इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या ऐसी कोई मशीन आई थी कि जो है ध्वनि प्रदर्शन के लिए? नहीं, कोई हमेशा मतलब उसी तरह थी जो पहले मतलब पहले से भी हल्का था। किसी उच्च अधिकारियों से बात हुई आपकी? अभी वो आए थे, क्या नाम, सीओ साहब आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, सब लोगों से बात हुई है, लेकिन अभी विधायक जी आ जाए तब फिर बात हो। क्या बोले? उन्होंने बताया सब लोग, हम लोग यही कहें कि विधायक जी आ जाए, जो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि मुकदमा हम खत्म करेंगे। गलत है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, इसको लेकर के मांग करें, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही सौहार्दपूर्ण से निपट गया था पूरी तरीके से। मुकदमा उसके बाद लिखा गया है, मुकदमा वापस लेने की बात कही गई है सीओ साहब के द्वारा, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कोई लिखित में हम लोग को ना मिले या उच्चाधिकारी ना आए, क्योंकि मुकदमे की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी आप बोल के चले जाएंगे, हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आगे की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है कि त्योहारों में भाई डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा, तो हम लोग किस तरीके से क्या हर्षोल्लास मनाएंगे? ढोल बजा के नहीं हो सकता ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन में रामवीर ने, हमने और सब लोगों ने मिलकर के एक एक मूर्ति पूरी निकलवाई है। आप सभी लोग थे, पूछे, एक भी किसी दंगा ना हुआ, ना फसाद हुआ, ना कोई बात हुई है। जब पूरा शांतिपूर्ण से निपट गया तो मुकदमा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। वहाँ पर लिखा गया है ना, लौट के आए, मुकदमा लिख दिया। हम अब क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं, काम तो इन्हीं के बलबूते पे चलता है ना, ये युवा लोग करते हैं, उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका नाम लेकर के उछाल करके यहाँ से वहाँ तक उनके मुकदमा लिखवाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग यहीं रहेंगे और ये मांगे पूरी होंगी, मुकदमा हमारा वापस हो जाएगा। उस संभ्रांत आदमी का नाम बताया जाएगा जिसने हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है। मीडिया के सामने, जो अधिकारियों के सामने हम लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाई हम लोग काम करने वाले, हमारी छवि खराब कर दीजिए, हमारे वो बाबा मुकदमा लिखा जाएगा। यही किया जा रहा है, है ना। और ये देखिए चस्पा किया हुआ एक हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से जूम करिए। इसमें लिखा है नमाज पढ़ी है, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे गंगोल बाजार में चस्पा किया गया, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। ये देखिए, जूम करके देखिए, पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। ये कोई साजिश है, हम लोग विद्रोही बन जा रहे हैं। इस साजिश का पूरा प्रयास हो रहा है। प्रमोद कुमार सिंह ये जो आज यहाँ पर बवाल हो रहा है जी, गंगोल में, क्या कहना चाहेंगे? ये जब सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए तो फिर मुकदमा लेने की क्या जरूरत थी? किसके ऊपर लिखा गया मुकदमा? तो जो बच्चे हैं 15 से 18 साल काली माता पे मूर्ति रखते हो, उनका अपना कार्यक्रम है। जब मूर्ति चली गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर बच्चों के मुकदमा क्यों लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? अब यही तो पता कर रहे हैं ना कि किसने लिखाया, किसके द्वारा लिखाया गया। तो आप लोग यहाँ पर आज दुकानें बंद किए, इसीलिए बंद किए। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि मुकदमा वापस हो तत्काल, और जिसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है उसका नाम बताया जाए। यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है? जी बिल्कुल जुटा हुआ है। जब हमारे तरफ से कोई आपत्तिजनक कोई शब्द, कोई भाषा, कोई प्रयोग सम्मानजनक से मूर्ति निकली, मूर्ति को निकाला गया, मूर्ति निकल गई, फिर आपने मुकदमा क्यों लिखा, किस बेसिक पे लिखा?
पब्लिक ये पूछना चाहती है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है से पहले हम लोगों की कई मीटिंग अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ तो पहली बार ये ऐसा 2025 है जिसमें पहली बार ये हुआ है कि हम लोगों ने 15-20 मीटिंग अटेंड की। यहाँ से लेकर महसी, नानपारा, बहराइच, डीएम साहब के तक की मीटिंग की। सबसे पहले उसमें हम लोगों का इनाम लिया गया है और उसमें मेन हमको बनाया गया है। किसी ने उनको भरने पर फोन करके या किसी ने जानकारी दुर्गा पूजा सफल हो गई। दुर्गा पूजा सफल होने के बाद प्रयाग थे, इन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ सम्राट का फोन आ रहा है, आपका नाम आ रहा है। हमारी खाली एक ही मांग है, वो सम्राट को हमारे सामने करें, उसका नाम बताएं, बाकी और कोई पूछता है। क्या पुलिस के द्वारा कोई ध्वनि प्रदूषण मापक कोई यंत्र लाया गया था यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं था। आज से 10 साल पहले से डीजे आ रहा है। पहली बार ये हो रहा है कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण से कोई एलर्जी नहीं है। पुलिस प्रशासन को ज़्यादा हो रही है। क्या किसी प्रशासन से आपकी बात हुई? प्रशासन से सीओ साहब से बात हुई, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। क्या बोले? जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमने पूछा उनसे कि जब मध्यस्थता का भी एक रास्ता था, कि मान लिया कोई आप कह रहे हैं कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया, फॉलो नहीं किया गया। पहली बात पुलिस के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए गए। दुर्गा पूजा के कार्यकर्ताओं द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन है सब फॉलो किया गया। उसके बावजूद जब विसर्जन समाप्त हो गया तो फिर वापस आकर के बयागपुर से वापस आकर के डीजे का चालान होना लग रहा है किसी से लोग प्रेरित। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जिनके सह पर, जिनके संकेत पर ये डीजे सीज किया गया है। पहली बात तो ये है कि धार्मिक सद्भावना में, सौहार्द में ये आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस कहाँ से लागू हो? मुकदमा क्यों लिखे? और मुकदमा लिखना था तो जो इसके संरक्षक थे, देखिए दुर्गा पूजा जो हो रहा है योगी जी की गवर्नमेंट बड़े खुले मन से योगी जी कहते हैं कि पूरी निर्भीकता और हर्षोल्लास के वातावरण में आप लोग विसर्जन और दुर्गा पूजा करें। हम लोग उसी आधार पर जब विसर्जन दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो बीएनएसएस और ये बीएनएस कहाँ से अप्लाई हो गया? मुकदमा क्यों लिखा गया? और लिखा गया तो किसके कहने पर लिखा गया? जिम्मेदार। अब आप लोग चाह क्या रहे हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसके सुरक्षा संरक्षा में हम लोग, जैसे मान लिया आज तहसीलदार साहब आए, कहे आप लोग मान जाइए मेरी विधायक जी से वार्ता हो गई। सीओ साहब है कि हम मेरी विधायक से बात हो जाए, मान जाइए। मैं कह रहा हूँ ट्रांसफरेबल पोस्ट है, आप कल चले जाएं और मुकदमा ये पंच न हो, मुकदमा हटाया न जाए, उन व्यक्तियों का नाम सामने न आवे जिनके इशारे पर ये लिखा गया है मुकदमा, फिर कालांतर में होता रहेगा। दुर्गा पे सारे धार्मिक कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। नंबर दूसरी बात यह है कि जब ये वो होता है मुहर्रम, लंबी लंबी तलवारें लेकर के पूरा सड़क रक्त रंजित हो जाता है। कोई सीओ एडिशनल या कोई अधिकारी तलवार की धार नहीं देखता। इस बार त्रिशूल की धार नापी जा रही है, ये क्या है? ये अनबेरेबल है। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन की भी एक बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्रीज में इंस्ट्रक्शन फॉलो हो सकता है। आप कहते हैं कि दुर्गा मूर्ति लेकर के आकाश में उड़े, तो या तो फिर त्रेता लाया जाए कि भगवान राम को तो विमान भेजें, हम लोग वहाँ से लाएँ, फिर वहाँ झूला घाट पहुँचे। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत कठिन है। अगर इंस्ट्रक्शन इस तरह से तो पहले बताना चाहिए। आज यहाँ पर गंगोल में आए हैं, क्या है मामला? गंगौल में परसों माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कार्यक्रम था, करीब 17-18 प्रतिमाओं का। मैं भी आया हुआ था। शांतिपूर्वक विसर्जन संपन्न मेरे सामने ही हो रहा था। मैं 8 बजे यहाँ से चला गया था और फिर बाद में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक हो गया था। कल जानकारी हमें मिली और यहाँ के लोगों को मिली कि किसी पुलिस अधिकारी ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था, तब कल मुकदमा लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था वह डीजे आदि को लेकर के। और उस अधिकारी को मैं कहूँगा कि वो निहायत अनुभवहीन अधिकारी है। उसको परिस्थितियों को समझने का उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये नहीं सोचा कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और जिस मुकदमे का लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था,
कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ था और बड़े शांतिमय वातावरण में जब माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हो गया था, फिर इसके बाद कल मुकदमा लिखाने का कोई कहीं से भी उसका औचित्य नहीं रह गया था। अब वो मुकदमा लिखाया उन्होंने, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि पर्व चल रहा है और अभी जनपद बहराइच स्तर पर सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन आज होना है। यहीं से विश्वेश्वरगंज में भी आज प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र हुजूरपुर में आज काफ़ी माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। उन्होंने नहीं सोचा कि अगर इस तरह से हम बेवकूफ़ी भरा या बेवकूफ़ी पूर्ण अगर हम मुकदमा लिखा देंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है। तो जो कल मुकदमा लिखाया गया था, आज लोगों ने आक्रोशित होकर के अपनी दुकानों को बंद कर लिया। विरोध करने का तरीका, अब यहाँ सब अपने ही लोग हैं, भाजपा के ही समर्थक हैं, अपनी ही सरकार है, अपनी सरकार में अधिकारी बेवकूफ़ी कर दें तो अब उसका प्रतिकार लोगों ने दुकान बंद करके किया। दुकान बंद करके ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ आकर अपना बैठ गए, अपना विरोध दर्ज कराया। मुझे भी जानकारी हुई, रात से ही जानकारी हुई, सवेरे से जानकारी हुई, अधिकारियों से भी वार्ता हुई। कहीं जिले का कहीं माहौल नहीं खराब होना चाहिए, शांतिपूर्वक हमारे त्यौहार संपन्न होने चाहिए। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, कप्तान साहब का फ़ोन आया, एडिशनल एसपी से वार्ता हुई, अन्य निचले स्तर पर वार्ता हुई और जो अनावश्यक मुकदमे लिखे गए हैं उसको भी ठीक करने का, उसको ख़त्म करने की बात अधिकारियों ने कही है। फिर मैं आकर के यहाँ लोगों को मैंने समझाया और कहा भाई देखिए, आपको अपना त्यौहार संपन्न करने में, मनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और अगर योगी जी के राज में अगर हम सब लोग त्यौहार अपना नहीं मना पाएंगे तो सपा के राज में तो हिंदू त्यौहार नहीं मना पाता था अपना। तो यहाँ आकर के लोगों को समझाया बुझाया और मैंने उनको जानकारी दी कि इस पर वार्ता हो चुकी है और अगर किसी ने बेवकूफ़ी की है तो ये वो झेलेंगे, भविष्य में कैसे नौकरी करेंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये तो उनके कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि उन्होंने थोड़ी सी गलती करके और एक अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया, जो विवाद बड़ा हो सकता था। हम लोगों ने विधायक के नाते उसको मामले को शांत करने की कोशिश किया है और उसको शांत कर दिया गया है। लोग अब जा रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं और ये भी आश्वस्त किया गया है कि जो भविष्य में हमारे आने वाले त्यौहार हैं, कोई अनावश्यक रूप से उसमें बाधा नहीं पैदा करेगा, कोई इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेगा जो समाज में तनाव फैले, लोगों में आक्रोश पैदा हो। इस पर ध्यान अधिकारी विशेष रूप से करेंगे। और यहाँ मैं विश्वेश्वरगंज थाने के इंस्पेक्टर से भी कहना चाहूँगा और यहाँ कुछ पुलिस कर्मियों के बारे में कहना चाहूँगा। कुछ पुलिसकर्मी पूरी तरह से अनुशासनहीन हो गए हैं और वो वसूली का काम करते हैं, लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं। तो मैं पुराने फार्म में आ सकता हूँ। अगर किसी ने, मैं चेतावनी भरे शब्द में कहता हूँ कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पीड़ित उत्पीड़ित अगर बेइज्जत करने का काम किया तो उससे बड़ी बेइज्जती मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनकी बड़ी बेइज्जती कर दूँगा। जिस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित थे, आपके आने पर सब लोग यहाँ पर शांत हुए हैं। मुकदमा वापस होने की बात हो रही थी, क्या मुकदमा वापस हो गया है? खत्म हो जाएगा। और आक्रोश, मैं तो यहाँ का जन नेता हूँ, मैं तो 50 साल से यहाँ रहा हूँ, लगातार आता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। हमारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है। लोग व्यवधान डालना चाहते हैं लेकिन व्यवधान को, उन बाधाओं को दूर किया जाता है और लोग आसानी से अपने पर्व को मना लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रहे और उनका कोई उत्पीड़न न कर पाए, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचा पाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता, पूरा प्रयत्न रहता है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर उनके साथ ये लगा कि ज्यादती हुई, अन्याय हुआ है, तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद कर दी और उसमें सभी वर्ग के लोगों ने दुकानें बंद की। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आकर अपना बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में बैठ करके अपना आक्रोश व्यक्त किया, नाराजगी जताई और इसमें क्षेत्रवासी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। और जब मैंने देखा और जब सूचनाएं हुई कि भाई कोई विषय और आगे न बढ़े, तो उस विषय को शांत कराने के लिए मैं अपने दायित्व के नाते मैं यहाँ आया और वो विषय अब समाप्त हो गया है। लोग अपनी दुकानें खोलने चले गए हैं।